साथ साथ मैंने गायनी वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहां पे पाया कि जो छतें हैं वो बहुत बुरी तरह नहीं। मैंने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि फायर की वजह से या एसी लगाने की वजह से वो हो रहा है। मैंने कहा कि अगर काम हो रहा है तो उसके बाद काम ठीक भी किया जा सकता है। नए नए एक दिन पुराने एक एक कल कल हुए बच्चे उस वार्ड में है, पानी ऊपर से टपक रहा है और भारी मात्रा में टपक रहा है। तो आपके बिना बताए मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनका मैंने कहा कि जर्म इन्फेक्टेड है। एंड यू कैन नॉट हैव अ 1 day old child और 6 hour old child इन अ वार्ड जहाँ पानी ऊपर से इतनी बुरी तरह टपक रहा है। मगर डॉक्टरों का काम अच्छी तरह चल रहा है। डॉक्टरों का काम गायनेकोलॉजी वार्ड में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैंने नीकू भी देखा। आपके पास 16 नीकू आज के दिन है जो ऑलमोस्ट फुल हैं। बच्चे अच्छी तरह उनका इलाज हो रहा है। मैंने सभी माताओं और से भी बात की, वो बहुत खुश थे अपने इलाज के साथ। सी सेक्शन की भी काफ़ी महिलाएं थी अंदर, बोल रहे थे 3 से 4 सी सेक्शन हर रोज हो जाते हैं। 24/7 सी सेक्शन सर्जरी के लिए हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पे होता है। हमारी एमसीएच बिल्डिंग काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। मुझे बोला गया है कि ये बहुत जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर खुद स्पेशली आई विल टेक अ लुक इनटू दिस बिकॉज बहुत जल्द और कब में बहुत फर्क होता है। तो बहुत जल्द मैं तो समझती हूँ अगले महीने होना चाहिए। और आपको क्या बोला गया है डॉक्टर मुक्ता कि कब मिल जाएगा? पीडब्ल्यूडी वाले फायर एनओसी का कहते हैं जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो अभी फायर एनओसी, हाँ जी, जैसे ही फायर एनओसी मिलता है वैसे ही मैं गंगवा जी से खुद बात करूंगी इस विषय पर कि हमारा जो पंचकुला है जहाँ सबसे ज्यादा ओपीडी और आईपीडी होती है पूरे हरियाणा में, एक एमसीएच आज के दिन ऑलमोस्ट रेडी है। अब बात आती है स्वीपर्स की। अब मैंने स्वीपर्स के बारे में कोई मेरे को बताना नहीं चाहता। मैंने एक लिस्ट मांगी है। मैंने डॉक्टर मुक्ता और डॉक्टर चौहान दोनों से बोला हुआ है कि मुझे जल्द से जल्द बताएं ये 16-17 जो स्वीपर्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि हर फ्लोर पे एक स्वीपर से काम नहीं चलता है। और अगर मेरे को पेपर पे दिखाया जाता है कि इतना फलाने स्वीपर हैं और मैं सोचती हूँ कि मैंने एडिक्वेट स्वीपर्स दे रखे हैं, तो वो स्वीपर्स गए कहाँ, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये रिपोर्ट आप प्लीज मेरे पास भिजवाएं कि ये स्वीपर्स आज के दिन कहाँ किसी के घर में काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं किसी मंत्री अफसर के घर ही ना लगे हों, कहीं भी लगे हों। अगर वो अस्पताल के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पे पोस्टेड हैं तो इनका काम यहाँ पे होना चाहिए। सीधी सी बात। आप सीनियर सिटीजन से भी आपने काफी बातचीत की है कि उन्हें कोई इलाज में या डॉक्टरों के या स्टाफ के व्यवहार में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आज मेरे को ऐसा तो किसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि व्यवहार में कोई कंप्लेंट हो, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बहुत अच्छी तरह पेश आए। हाँ, वक्त की बात हुई थी स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स में कि वक्त ज्यादा लग रहा था क्योंकि आज एक ही डॉक्टर ओपीडी में। और सुरक्षा को लेकर भी काफी शिकायतें हमने अब आज के दिन आपको मालूम होगा सीएम साहब ने भी कहा है कि सबसे पहले तो साफ सफाई के लिए हम एक पीपीपी मोड पे करना चाहते हैं कि सभी जो सिविल अस्पताल हैं पूरे हरियाणा में उनका हम जो देख रहे थे साफ सफाई है वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई मिल जाता है और उसकी साफ सफाई अच्छी नहीं होती है ऑन द स्पॉट हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी को लेकर है। सिक्योरिटी में भी मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं वर्दी वाले लोग हर फ्लोर पे तैनात करना चाहती हूँ कि आज के दिन हमें पता ही नहीं लगता। और ये पंचकुला की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टी फ्लोर हैं और हमें पता नहीं चलता कि सिक्योरिटी वाला कहाँ है, कहाँ कौन से एक मिल जाता है जो मेन दरवाजे पे होता है, उसके बाद दिखता नहीं है। और महिलाओं की सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं आने वाले वक्त में अगर हमें स्वीकृति मिल जाती है तो हम उसको भी पीपीपी मोड में जरूर करना चाहिए। मैडम, कुछ लोग तो बाहर की दवा लिख रही हूँ, उनको आपने अपने ऑफिस में तलब किया है? जी, मैंने डीजी साहब से भी दिखा दी है। ये तीनों डॉक्टरों की जो कार्ड है इन्होंने कहा है जहाँ से भी है लेके आओ, और उन्होंने कोई नंबर भी दिया है आज के दिन कि मेरे को दिखाओ ये तुम कौन सी दवाई लेके आ रहे हो और फिर मेरे को दिखाओ
और फिर तुम्हारा इलाज आगे होगा। तो ये डॉक्टर बंसल को मैंने इतला कर दिए और मैंने कहा इन तीनों डॉक्टर्स को मेरे पास लेके मैम राज्यसभा चुनाव है, 3